बिहार में बात की जाए तो जो अगड़े जाति के लोग हैं वो एनडीए के समर्थक है। पिछड़े और जो दलित है, मुस्लिम है, वो महागठबंधन यानी कह लिया जाए राजद के समर्थक है। तो प्रशांत किशोर कौन सा जात बनाएंगे? में प्रशांत किशोर का बड़ा फोकस है, 2-3 बार आ चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं। क्या लगता है जीरादेई को लेकर कोई खास रणनीति है? एक आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जौन सुराज जो पार्टी का निर्माण हुआ है उसमें प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई बड़ा नेता मनिया का मतलब ही होता है पवित्र, और यह मनिया ग्राम है एक तरह से विशेष रूप से पवित्र नाम को नामित करता है, इसलिए यहाँ सभा की शुरुआत सबसे पहले यहीं से शुरू की गई। और नमस्कार, प्रणाम, हम है रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज बिहार। यहाँ जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का यह मनिया बाजार है और मनिया बाजार में जौन सुराज का बिहार बदलाव सभा का यहाँ आयोजन किया गया है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि एक बड़ा सा मंच बना हुआ है और इस मंच पर जौन सुराज के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो जौन सुराज को अच्छी तरीके से समझते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं और जौन सुराज की जो मूल बातें हैं उनको जनता तक पहुंचाते हैं, वो लोग यहाँ पर मंच पर उपस्थित थे। अभी इसका भव्य उद्घाटन हुआ और आप देख सकते हैं कि जो जीरादेई विधानसभा के संभावित एक तरह से जौन सुराज के प्रत्याशी है अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह जी, उनका बड़ा सा यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और हमारे साथ मौजूद भी है। इनसे जानेंगे जौन सुराज के बारे में कि जौन सुराज का जो बात है अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है, लोग इसकी बात भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव में जौन सुराज के जो मुख्य सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनके बातों का असर होगा? देखिए, वर्तमान गतिविधि को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि अब जन सुराज की बात केवल जन सुराज पार्टी के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब पूरे बिहार की जनता जन सुराज की प्रचार प्रसार करने में जुट चुकी है और जन सुराज की जो भी विचारधारा है उसको एक से दूसरे तक पहुंचाने का काम स्वतः स्वभाववश करना शुरू कर दी है। अच्छा, अगर बिहार में बात की जाए तो जो अगड़े जाति के लोग हैं वो एनडीए के समर्थक है। पिछड़े और जो दलित है, मुस्लिम है, वो महागठबंधन यानी कह लिया जाए राजद के समर्थक है। तो प्रशांत किशोर कौन सा जात बनाएंगे? देखिए, आपके कथनानुसार यदि अगड़े जाति के लोग एनडीए के समर्थक हैं, इसके प्रतिकूल महागठबंधन के जो समर्थक हैं सो पिछड़े जाति के लोग कहे जाते हैं। कि आपका कहना हुआ या जैसे भी परिस्थितियां हैं वैसे आप बता रहे हैं, लेकिन जन सुराज के समर्थक ये सभी जाति के लोग होंगे। यह जन सुराज पार्टी किसी जाति विशेष पार्टी नहीं है, किसी धर्म की विशेष पार्टी नहीं है, बल्कि यह वह पार्टी है जो धर्म की राजनीति नहीं करेगी बल्कि धर्म से राजनीति करेगी। किसी जात की राजनीति नहीं करेगी बल्कि अपने तमाम जनता जनार्दन की राजनीति करने आई है। यह जातिवादी और किसी धर्मवादी पार्टी बन करके नहीं रहेगी, बल्कि यह पूरे जनता जनार्दन की पार्टी होगी और उनका आशीर्वाद अब मिल रहा है। आने वाले चुनाव में इसका असर भी दिखेगा। अच्छा, ये एक आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जौन सुराज जो पार्टी का निर्माण हुआ है उसमें प्रशांत किशोर को छोड़कर कोई बड़ा नेता नहीं है। देखिए, ये जो कह रहे हैं उनको जन सुराज के विषय में ज्ञान नहीं है। प्रशांत किशोर जी इसके प्रणेता हैं, लेकिन इस पार्टी में एक एक प्रकांड विद्वान है। आप मनोज भारती को किसी ने कोई नहीं देखता है, उनसे बड़ा विद्वान कौन है, उनसे बड़ा नेता कौन है? आरसीपी सिंह को नहीं देखा जा रहा है। तो जिनको ज्ञान नहीं है वही ज्ञान बांट रहे हैं इस तरह से, और वैसे लोगों को भी मेरा प्रणाम है। अच्छा, जीरादेई में प्रशांत किशोर का बड़ा फोकस है, 2-3 बार आ चुके हैं, कार्यक्रम कर चुके हैं। क्या लगता है जीरादेई को लेकर कोई खास रणनीति है क्या? मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जी को जीरादेई से ताल्लुकात है और जीरादेई से ताल्लुकात पूरे भारत वर्ष को होना चाहिए, ताकि हमारा जीरादेई ही एक ऐसा क्षेत्र है जो आजाद भारत को प्रथम नागरिक दिया। तो इस स्थिति में पूरे भारतवर्ष को ताल्लुकात जीरादेई से होना चाहिए और यह सम्मान किसी ने नहीं दिया। हमारे प्रशांत किशोर जी अक्षरशः दे रहे हैं और प्रशांत किशोर जी के नजर में जीरादेई के साथ साथ पूरा बिहार अपना है और पूरे बिहार के विकास के लिए वो तत्पर हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं।
मनिया बाजार में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के जो सज्जन हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनका सहयोग भरपूर मिल रहा है। मनिया का मतलब ही होता है पवित्र, और यह मनिया ग्राम है एक तरह से विशेष रूप से पवित्र नाम को नामित करता है, इसलिए यहाँ सभा की शुरुआत सबसे पहले यहीं से शुरू की गई। और यहाँ के लोगों का जो दिलो दिमाग है बिल्कुल पवित्र रहता है, और इस पवित्रता को पूरे समाज में बांटने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह अधिवक्ता हुआ, इस प्रखंड के निवासी हैं, जो एक ग्राम पिपरहिया कहा जाता है।